तेजस्वी जी ने ये ठाना है कि जब हम सरकार में आएंगे, पहले भी जो एम्बुलेंस वाले के लिए हम ही किए थे और आगे हम करेंगे। बट आप जो है इसके लिए आप एक्टिव रहिए, तत्पर रहिए। तो इन्होंने जितने भी मांगे थे डॉक्टर्स का या स्वास्थ्य कर्मी का, मतलब स्वास्थ्य कर्मी में तो सारे चले आते हैं उसमें, तो वो कहे हैं कि हम करेंगे और पहले भी किए हैं, इसलिए उम्मीद करते हैं आगे भी करेंगे, ज़रूर करेंगे। अरे आखिर वो पैसा लाता कहाँ से? कहाँ से पैसा आता है? इतने बस से, जितने कार दिया गया, इतना मोटरसाइकिल दिया गया है, इतना-इतना आप आयोजन करते हैं जहाँ पे 2 आदमी पहुँचता भी नहीं, इतना खर्च करते हैं। सवाल है कहीं से फंडिंग हो रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो जो सत्ता में बैठे जो है वो जो भी पार्टी है उसका वो बी टीम है ही, इसलिए वो उसके अगेंस्ट बोलता नहीं है। बोलता है जो विपक्ष है उसके बारे में जो है ना अनाप-शनाप बोलते रहता है। हाँ, प्रकोष्ठ मानव सेना कह रही है कि आप उम्मीद मत छोड़िए, आपका जो भी मतलब अंदर में चाहत है या जो भी माँग है, वो पूरा होगा। और पूरा हम डॉक्टर्स जितने भी जो सक्रिय हैं, मतलब इस चीज़ को, इस बात को समझते हैं, ये बात वहाँ तक पहुँचा दिए हैं, क्योंकि पहले भी तेजस्वी जी ने पूरा किया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये भी पूरा करेंगे वो। नमस्कार, आज हमारी उपस्थिति बापू सभागार पटना में है। अ, हमारे बीच चिकित्सा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी मौजूद हैं और जानेंगे कि आज की जो बैठक थी, आज की बापू सभागार पटना में, वो किस मुद्दे पर थी और क्या मांगे थी? देखिए, यहाँ पे कई मुद्दे थे, डॉक्टर्स का था, आयुष का था, फिजियोथेरेपिस्ट का था, जो नर्सिंग जो हमारे है उनका था, और साथ में एम्बुलेंस जो सबसे बेसिक चीज़ होता है। जब पेशेंट रेफ़र किया जाता है और ज़रूरत माने जिसको ज़रूरत होता है हायर सेंटर के लिए, तो बेचारा हमेशा तत्पर रहता है, वो दिन हो, रात हो, सुबह हो, कभी भी है। तो उन लोगों को जो माँग था, जो भी है, मतलब उनका सैलरी हो चाहे स्टाइपेंड हो, उस बढ़ोतरी के लिए। तो तेजस्वी जी ने ये ठाना है कि जब हम सरकार में आएँगे, पहले भी जो एम्बुलेंस वाले के लिए हम ही किए थे और आगे हम करेंगे। बट आप जो है इसके लिए आप एक्टिव रहिए, तत्पर रहिए। तो इन्होंने जितने भी माँगे थे डॉक्टर्स का या स्वास्थ्य कर्मी का, मतलब स्वास्थ्य कर्मी में तो सारे चले आते हैं उसमें, तो वो कहे हैं कि हम करेंगे और पहले भी किए हैं, इसलिए उम्मीद करते हैं आगे भी करेंगे, ज़रूर करेंगे वो। अच्छा, इस समय चुनावी सरगर्मी तेज है, तो क्या वर्तमान में जो सत्ता में बैठे हुए हैं, उनके द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है? देखिए, थक चुकी है सरकार, बूढ़ी हो चुकी है। लगता है कि कोई सोचने वाला नहीं है, मतलब माइंडलेस हो चुका है। अभी तो बहुत सारे जो छात्र हैं या महिलाएं हैं सड़कों पर हैं, हुँ, हुँ। तो उनकी जो भी मांगे हैं वो हुँ। सरकार पूरी करती हुई नहीं नज़र आ रही है। तो उनको आप अपने प्रकोष्ठ के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाहते हैं कि आप जो है आप आइए हमारे पास। हमारे जो नेता है, जो भाभी जो हमारे जो नेता है, उनसे अब उनके पास आपका हम बात रखे हैं और रखेंगे। जो होगा आगे हम आपके लिए करेंगे, पहले भी किए हैं, आगे हम भी करेंगे आपके लिए। बिहार में वर्तमान में कुछ नई पार्टियों का भी उदय हुआ है। वे लगातार राजद पर निशाना साध रही है कि आपने नौकरी नहीं दिया, लेकिन सत्ता पर जो हैं, चाहे वो जदयू हो या भाजपा हो, उन पर उन लोग का किसी तरह का हमला नहीं देखा जाता, ऐसा क्यों? सवाल उनसे पूछिए ना, वो हाँ, आए हैं कहाँ से? उनका घर कहाँ था? वहीं से आए हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है उनके बारे में क्यों बोलेंगे? हाँ, ये सही बात है कि पहले जो भी बिहार की जनता है, उन्हें एक बी टीम के नज़र से देखा जा रहा है, जो एनडीए का है। तो आप उस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हाँ, ज़ाहिर-सी बात है कि अरे आखिर वो पैसा लाता कहाँ से? कहाँ से पैसा आता है? इतने बस से, जितने कार दिया गया, इतना मोटरसाइकिल दिया गया है, इतना-इतना आप आयोजन करते हैं जहाँ पे 2 आदमी पहुँचता भी नहीं, इतना खर्च करते हैं। सवाल है कहीं से फंडिंग हो रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो जो सत्ता में बैठे जो है वो जो भी पार्टी है उसका वो बी टीम है ही, इसलिए वो उसके अगेंस्ट बोलता नहीं है। बोलता है जो विपक्ष है उसके बारे में जो है ना अनाप-शनाप बोलते रहता है, क्योंकि वो खुद कहता है कि हमने फलना को चिल्ला को बनाया है, ठीक है ना? तो कहता है कि वो बनाया, तो ज़ाहिर-सा तुम उसको पागल कर रहे हो, तो तुम तो खुद पागल हो ना, क्योंकि एक पागल ने पागल को बनाया, तो बनाया आखिर क्यों? तो फिर आके इधर तुम रो क्यों रहे हो कि हम उसको ख़त्म कर देंगे? तुम बनाते ही नहीं उसको, बनाते ही नहीं। तुम ऐसा काम कर रहे हो कि लोग को लुभावन दे रहे हो, बस वो घूम रहा है उस कार से, उसका बाइक यूज़ कर रहा है, उसका पैसा इस्तेमाल कर रहा है, वोट देने नहीं जा रहा है, अच्छा, बस ये समझ लीजिए। एक सवाल है कि कोविड काल जो रहा, हुँ, वो सबसे क्रूशियल टाइम था हुँ, हुँ, पूरे देशवासियों के हुँ, लिए। हुँ, हुँ, उस समय ऐसा था कि जो आपके योद्धा हैं, जो वॉरियर हैं हुँ, चिकित्सा प्रकोष्ठ के, हुँ, वो अपना घर-बार छोड़ कर के हुँ, लोगों की सेवा में लगे रहे। हुँ, लेकिन सरकार अभी जब उनकी कुछ माँगे हैं, उनको पूरा करने में असक्षम है। तो आप अपने
प्रकोष्ठ के माध्यम से सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोरोना वॉरियर्स जो हैं आपके प्रकोष्ठ के उन्हीं को, पूरे देशवासियों को नहीं, अभी चूंकि बिहार में चुनाव है तो हम सिर्फ बिहार के लिए बात करना चाहेंगे, उनको आप अपने प्रकोष्ठ के माध्यम से क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, प्रकोष्ठ के माध्यम से ना कह दें कि आप उम्मीद मत छोड़िए, आपका जो भी मतलब अंदर में चाहत है या जो भी माँग है, वो पूरा होगा। और पूरा हम डॉक्टर्स जितने भी जो सक्रिय हैं मतलब इस चीज़ को बात को समझते हैं, ये बात वहाँ तक पहुँचा दिए हैं, क्योंकि पहले भी तेजस्वी जी ने पूरा किया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये भी पूरा करेंगे वो, भरसक करेंगे। यानी कि सबसे ज्यादा उम्मीदें जो है अब हाँ। सिर्फ तेजस्वी यादव जी से हाँ, है। क्योंकि युवा है, नई सोच के हैं वो, नया ढंग से सोचते हैं। अभी क्या मतलब युवा पीढ़ी को चाहिए, अभी की जनरेशन को क्या चाहिए, वो भली-भाँति जानते हैं। तो इसलिए कंधा में कंधा मिलाकर युवा के साथ चल रहे हैं। अभी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा युवा ही है ना, क्योंकि युवा ही भविष्य है अभी देश का, राज्य का। तो ज़ाहिर-सी बात जो है, ज़ाहिर-सी बात है कि वो जो है ना उनकी सोच नहीं है, इसलिए जो है ना वो तत्पर रहते हैं हमेशा और लोग उम्मीद भी करते हैं, ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि चिकित्सा प्रकोष्ठ के हमारे पदाधिकारी, इनका पूरा संघ तेजस्वी जी के साथ है और बहुत सारी उम्मीदें हैं अपनी मांगों को लेकर, अपनी जो भविष्य है, भविष्य की पीढ़ी जो है इनके प्रकोष्ठ के, उनको लेकर के, और सिर्फ पूरे बिहार की एक ही किरण नजर आ रही है, वो है तेजस्वी यादव। बहुत बहुत धन्यवाद।